आज की कहानी का शीर्षक है समस्त लौकिक पारलौकिक सुखों की प्राप्ति का साधन भगवत भक्ति। बात आज की नहीं, सृष्टि के प्रारंभ सतयुग की है। मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनमें उत्तानपाद राजा बने। उनकी 2 रानियां थीं, किंतु बड़ी रानी सुनीति पर नरेश का प्रेम कम ही था। छोटी रानी सुरुचि के वश में हो रहे थे वे। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव खेलता हुआ आया और पिता की गोद में बैठ गया। छोटी रानी भी वहीं थी। उनसे ये सहा नहीं गया। उन्होंने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को नीचे उतार दिया और झिड़ककर बोली, यह आसन मेरे पुत्र उत्तम का है। तुझे यहाँ बैठना हो तो भगवान का भजन करके मेरे गर्भ से जन्म ले। बात बहुत कड़ी थी। नन्हे बालक को कहा जा रहा था कि पिता की गोद या सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे मरना होगा और फिर विमाता के गर्भ से उत्पन्न होना होगा। पिता ने भी बालक के अपमान को नहीं रोका। ध्रुव अंततः सम्राट का कुमार था। वहाँ से अपमान से रोता हुआ चल पड़ा। नन्हा बालक कहाँ जाता? माता ही एकमात्र उसका आश्रय स्थान ठहरी। पति प्रेम वंचिता रानी सुनीति ने हृदय पर पत्थर रखकर सब कुछ सुना। पुत्र को छाती से लगाकर रोती हुई वो बोली, बेटा, मुझ अभागिनी के घर पे जन्म लेकर तुम सचमुच ही भाग्यहीन हो गए हो। लेकिन तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे अपमान के लिए जो बात कही है, सच्ची बात वही है। सचमुच यदि तुम उनके पुत्र उत्तम की भांति महाराज के सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो श्री हरि के चरणों की आराधना करो। तुम्हारे पितामह मनु ने उन नारायण की आराधना से ही श्रेष्ठ पद पाया। भगवान ब्रह्मा श्री हरि की कृपा से ही ब्रह्म तत्व को विभूषित करते हैं। समस्त लौकिक पारलौकिक सुखों की प्राप्ति का साधन भगवत भक्ति ही है। बालक ध्रुव को जैसे मार्ग मिल गया। उन्हें पता नहीं था कि भगवान कौन है, उनकी भक्ति कैसे होती है, किंतु वे माता को प्रणाम करके घर से निकल पड़े, अकेले वन के मार्ग में। ध्रुव को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन जिसे पाने वो निकले थे उसे तो सब पता था। कोई सचमुच उसे पाने चले और उसे रास्ता न मिले, यह कैसे हो सकता है? भगवान नारायण के मन के ही अंश हैं देवऋषि नारद। ध्रुव के वन पहुंचने से पहले ही वो वीणा बजाते हुए उनके मार्ग में आ खड़े हुए। बालक ध्रुव ने देवऋषि को प्रणाम किया। देवऋषि ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और पुचकारा और सब बातें पूछकर समझाया कि अभी तो तुम बच्चे हो, बालकों का क्या अपमान और क्या सम्मान। अपने घर लौट जाओ, मैं तुम्हारे पिता को समझा देता हूँ। यह तपस्या और उपासना का मार्ग बड़ा ही कठोर है। समय आएगा और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम यह सब कर लेना। ध्रुव बच्चे थे लेकिन कच्चे नहीं थे। उनका निश्चय तो सम्राट कुमार का निश्चय था। बड़ी नम्रता से उन्होंने निवेदन किया, मुझे तो ऐसा पद चाहिए जो मेरे पिता और पितामह या किसी को नहीं मिला हो, और ऐसा पद मुझे केवल श्री हरि से ही प्राप्त करना है। आपने कृपा करके दर्शन दिया तो अब इस उद्देश्य की सिद्धि का साधन भी बता दीजिए देवऋषि नारद। देवऋषि प्रसन्न हो गए इस दृढ़ता से। उन्होंने कहा, तुम्हारी माता ने तुम्हें ठीक मार्ग बतलाया है। किसी को कोई पुरुषार्थ अभिष्ट हो और उसकी प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन नारायण भगवान की आराधना ही है। देवऋषि ने कृपा करके द्वादक्षर मंत्र का उपदेश किया। मथुरा जाकर भगवान की पूजा करने का आदेश दिया। माया की गति छाया जैसी, धरे चले तो धावे, पीठ फेर जो त्याग चले तो पीठ पाछे पाछे आवे। कहाँ तो महाराज उत्तानपाद को ध्रुव को गोद में से हटाए जाने पर चुप बैठे रहे और कहाँ अब वे ही ध्रुव के वन में जाने के समाचार से अत्यंत व्याकुल हो उठे थे। उन्हें भूख प्यास और निद्रा भी भूल गई। ध्रुव लौटे तो उन्हें सर्वस्व दे दें, यही सोचने लगे। देवऋषि नारद ध्रुव को मथुरा भेजकर महाराज के पास आए और उन्हें आश्वासन दिया। ध्रुव मधुवन में पहुँचे। यमुना स्नान करके वे देवऋषि के उपदेश के अनुसार मंत्र जप तथा भगवत ध्यान में जुट गए। 1 महीने उन्होंने 3 दिन के अंतर से एक बार बेर और कैत खाने का नियम बनाया। दूसरे महीने वे प्रति छठे दिन सूखे पत्ते और वृक्ष से अपने आप गिरे हुए पत्ते खाने लगे। तीसरे महीने 9 दिन के अंतर से केवल जल पीते रहे।
चौथे महीने तो 12 दिन बीतने पर एक बार सांस लेने मात्र उनका व्रत बन गया। चौथा महीना बीता और ध्रुव ने सांस लेना भी बंद कर दिया। एक पैर से निश्चल निस्पंद खड़ा अखंड ध्यानमग्न था वह क्षत्रिय कुमार। बादल गरजे, बिजली टूटी, ओले पड़े, सिंह और अजगर दहाड़ते फुंकारते आए। व्यर्थ था माया का यह सारा प्रपंच। ध्रुव तो ऐसे दृढ़ शैल थे कि उस पर मस्तक पटक कर मायिक प्रपंच खुद ही नष्ट हो जाते थे। अंत में माता सुनीति का रूप बनाकर माया पुकारती हुई आई, बेटा ध्रुव, लौट चल बेटा। पर ध्रुव के बंद पलक ना हिले और ना ही हिले। देवता छटपटा रहे थे, वे हर देह में थे। ध्रुव के दृढ़ प्राण निरोध के कारण उनका दम घुटा जा रहा था और ध्रुव उनकी पहुंच से परे पहुंच चुके थे। उनका कोई उद्योग ध्रुव के ध्यान को कंपित तक नहीं करने में समर्थ नहीं था। अंत में सभी देवता त्राही त्राही करते भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और खुद गरुड़ पर बैठकर ध्रुव को कृतार्थ करने मधुवन पधारे। त्रिलोकी के नाथ सम्मुख खड़े हैं, किंतु ध्यानमग्न ध्रुव को इसका पता तक नहीं था। भगवान ने ध्रुव के हृदय से अपनी मूर्ति अदृश्य कर दी। व्याकुल होकर ध्रुव ने नेत्र खोले और चकित देखते रह गए। हाथ जोड़ लिए, किंतु कहें क्या। बहुत अच्छा है स्तुति करने की, पर स्तुति करनी आती नहीं। सर्वज्ञ प्रभु हंस पड़े, अपने निखिल वेदमय शंख का बालक के कपोल से स्पर्श कर दिया। सरस्वती जागृत हो गई, वाणी खुल पड़ी। ध्रुव स्तुति करने लगे। स्तवन के बाद प्रभु ने कहा, बेटा ध्रुव, जिस पद को तुम्हारे पिता या पितामह तक ने नहीं पाया है, जिसे और भी कोई नहीं पा सका, वह ध्रुव लोक तुम्हारा है। अभी तो तुम घर जाओ, पिता के बाद पैतृक सिंहासन को विभूषित करना। धरा का राज्य भोग कर यहाँ का समय समाप्त होने पर तुम सशरीर उस मेरे दिव्य लोक में निवास करोगे। सप्तऋषि और समस्त तारक मंडल उस लोक की प्रदक्षिणा किया करेंगे। भगवत कृपा पाकर ध्रुव लौटे। उनके लौटने का समाचार देने वाले महाराज उत्तानपाद ने अपने कंठ का रत्नहार उपहार में दे दिया। माता सुनीति के हर्ष की तो बात ही क्या कोई करेगा। प्रसन्नता के मारे पूरा आशीर्वाद भी न दे सकी। ध्रुव को तिरस्कृत करने वाली रानी सुरुचि ने ध्रुव के प्रणाम करने पर गदगद स्वर में कहा, चिरंजीवी हो पुत्र। महाराज के ने समारोह के साथ ही ध्रुव को नगर का युवराज पद उसी समय उसे दे दिया। बोलो श्री राधे राधे।